वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इस पाठ के लेखक का नाम श्यामाचरण दुबे है। आप याद रखेंगे, श्यामाचरण दुबे, श्यामाचरण दुबे। और ये पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब ये एक नाटक है, एक कहानी है, एक उपन्यास है या एक निबंध है? तो ये पाठ एक निबंध है। तो आप निबंध शब्द भी याद रखेंगे और श्यामाचरण दुबे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोगों की नजर में सुख क्या है? आज के समय में लोगों की नजर में सुख का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है उपभोग भोग। अब उपभोग भोग का मतलब क्या होता है? उपभोग भोग का मतलब होता है जैसे मार्केट के प्रोडक्ट हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का क्या है, उत्पादों का भोग कर सकूं, उनका प्रयोग कर सकूं। तो आज के समय में सुख का मतलब क्या हो गया? उपभोग भोग, यानी जितने भी उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, मैं उनका भोग कर सकूं, उनका प्रयोग कर सकूं। तो आज के समय में लोगों को उससे ही शांति मिलती है, उससे ही खुशी मिलती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो, हम लोग उसमें ही अपनी खुशी देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कपड़े होने चाहिए, हमारे पास क्या है, ऐशो आराम की चीजें होनी चाहिए, मार्केट के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मेरे पास होने चाहिए, मार्केट की ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे पास हो, तो मुझे लगता है इनका प्रयोग करके ही मुझको सुख मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाजार किससे भरा है? तो आज के समय में बाजार विलासिता की चीजों से। विलासिता का मतलब क्या हो गया? वही आज के समय में बाजार आपको लुभाने वाली चीजों से भरा पड़ा है ना, जो आपको अपनी तरफ लुभाएंगी। तो आपने विलासिता वर्ड भी याद रखना है। समृद्ध परिवार की महिलाएं किस पर हजारों रुपए खर्च कर देती है? ठीक है, यहां पे समृद्ध की जगह संभ्रांत भी हो सकता है, संभ्रांत। तो आप कंफ्यूज मत होना, संभ्रांत परिवार की महिलाएं, संभ्रांत का मतलब भी वही होता है ऊंचे परिवार की महिलाएं, या समृद्ध का मतलब भी वही होता है जो सेठ फैमिली की महिलाएं, वो किस पर हजारों क्या लाखों रुपए भी खर्च कर देती हैं? सौंदर्य सामग्री पर, सजने धजने की चीजों पर। अगला प्रश्न है, लोगों को क्या पहनने में शर्म आती है? तो आज के समय में आप देख रहे हो पुराने फैशन के कपड़े, आज हर कोई चाहता है हम नए फैशन के कपड़े पहने, तो पुराने फैशन के कपड़े पहनने में भी लोगों को शर्म आ रही है। अगला प्रश्न है, हमारी नई संस्कृति कैसी है? तो हमारी नई संस्कृति अनुकरण की है। अनुकरण माने होता है देखा देखी, जैसे मेरा दोस्त ये चीज कर रहा है, मैं भी इस चीज को करूंगा, इन्होंने ये खरीदा है, मैं भी इस चीज को खरीदूंगा। तो हम लोग नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आज हम किसको अपनाते जा रहे हैं? तो आज हम लोग विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं या पाश्चात्य संस्कृति को? दोनों का मतलब सेम है। अगला प्रश्न है, आज के युग में हम किसको समर्पित होते जा रहे हैं? तो प्रोडक्ट को। आज हम प्रोडक्ट को क्या है, पूरे डेडिकेट होते जा रहे हैं कि यार ये सामान तो मेरे पास होना ही चाहिए। तो आज के समय में हम लोग किसको समर्पित है? उत्पाद को। उत्पाद को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, किन देशों में मरने के पहले ही आप अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध कर देते? कहते फॉरेन कंट्रियों में कुछ कंट्री ऐसे कि लोग जीते जी ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने मरने के बाद हमारी कब्र को हमको मतलब कहां पे दफनाया जाए, है ना, या हमको कहां पर जलाया जाए, जो भी है। तो लोग चाहते हैं कि हमारे आसपास हरी भरी घास हो। तो वो पूछ रहे किस देश के लोग? तो इसमें का आंसर होगा यूरोप और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका कि कुछ देश ऐसे हैं जो मरने से पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कब्र यहीं पर होनी चाहिए और उसके आसपास ये हरी भरी भरी घास होनी चाहिए। तो वो लोग पहले ही इस चीज का इंतजाम कर देते हैं। तो यूरोप और अमेरिका आपने याद रखना है। और कौन नहीं करते? अगर नहीं करते पूछेंगे तो भारत होगा, और कौन करते हैं तो यूरोप और अमेरिका।
उसके बाद है हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं झूठे। आज हम लोग ना मतलब जो ये बाहर की चीजों में सुख देख रहे हैं ना, ये सब झूठे प्रतिमान है। हम लोग दिखावे पे ज्यादा मर रहे हैं। उसके बाद है सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति किसमें, तो विज्ञापन में। आज हम लोग एडवर्टीजमेंट देख के क्या है, अब मान लो फॉर एग्जांपल विराट कोहली या कोई भी हीरो हीरोइन किसी चीज प्रोडक्ट का क्या करते हैं, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो हमको लगता है यार अगर ये इस चीज का मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो ये अच्छी होगी। अब एडवर्टीजमेंट में तो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि ये आपको गोरा कर देगी, आपके बाल काले कर देगी, मतलब किसी भी चीज को हाइपर बोल करके। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, विज्ञापन में क्या है, खिंचे चले जा रहे हैं। सामाजिक नींव को कौन हिला रही है और हमारे लिए खतरा कौन बन रही है, उपभोक्तावादी संस्कृति, वही दिखावे की संस्कृति। ठीक है, पिज्जा और बर्गर क्या है, ये क्या है, ये कूड़ा खाद्य है, मतलब इनको खा के कोई फायदा नहीं है, कूड़ा खाद्य है। उसके बाद है उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती किसने कहा है, गांधी जी ने। ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इसके कारण हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हम क्या है, मोमो पिज्जा इन चीजों को ज्यादा खा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना, और भी चीजें अपना रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है मतलब। ठीक है, तो ये गांधी जी ने कहा है। लोग विदेशों से परफ्यूम क्यों मंगाते हैं, लोग विदेशों से जो है परफ्यूम मंगा रहे, क्यों, अपनी प्रतिष्ठा की धाक जमाने के लिए, कि हाँ यार, कि मतलब शो ऑफ करने के लिए। ठीक है, आक्रोश और अशांति को कौन जन्म दे रहा है, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर। आज लोगों में क्या है, जीवन स्तर में डिफरेंस आ गया, अमीर गरीब समाज दो वर्गों में विभाजित हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, समाज में आक्रोश बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। तो जो हमारा जीवन स्तर का बढ़ता अंतर है ना, लोगों के बीच में अंतर आ रहा है, अमीर गरीब के बीच काफी, तो इसके कारण लोगों में अशांति भी है, झगड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी मानसिकता को कैसे तंत्र बदल रहे हैं, विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र। जो ये विज्ञान के कारण जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, जो ये एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को भी बदल रहे हैं, क्योंकि हम भी नए नए प्रोडक्ट की गिरफ्त में आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।